वेल दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से एक एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड ये सीरीज चल रहा है। इसके अलावा इससे पहला वाला वीडियो आप देख लिए तो बहुत अच्छा है, उसको देख लिए, कुछ बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड जनरेशन? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जनरेशन? तो इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया था? आई थिंक थर्ड जनरेशन। देखते हैं। यस, थर्ड जनरेशन। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन को साथ में पढ़ते रहिएगा ताकि थोड़ा से जवाब के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी आपको रिजल्ट मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम इज व्हाट? CD-ROM is semiconductor memory, memory register, magnetic memory, none of the above. आंसर है none of the above। CD-ROM जो होता है वो एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। पहले के कंप्यूटर में और लैपटॉप वगैरह में CD-ROM रीड राइट आता था, उसमें जिसमें हम लोग CD लगाते थे और उसको एक्सेस करते थे। तो ये CD-ROM जो है, इनमें से कोई भी चीज नहीं है, ना ही सेमीकंडक्टर है, ना ही मैग्नेटिक रजिस्टर है, ना ही मेकिंग नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ए, रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल एनालॉग एंड कंप्यूटर, रिसेंबल बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, नन ऑफ द अबव। आंसर देखते हैं। आंसर होगा सी। ठीक है, रिसेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। Which type of computer uses the 8-bit code called ABCDIC? Mini computer, micro computer, mainframe computer और सुपर कंप्यूटर? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। The ALU, Arithmetic Logic Unit of Computer respond to the command coming from। कहाँ से कमांड आता है? जो ALU जो है वो लेता है अपने तरफ। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल और कैश मेमोरी। तो होगा इसका आंसर कंट्रोल सेक्शन। आंसर देखते हैं। यस, डी, कंट्रोल सेक्शन। चिप कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। फर्स्ट जनरेशन जहां ही बात होगा वहां पर वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व का इस्तेमाल होगा। इंटीग्रेटेड तो थर्ड जनरेशन में आया था, या नन ऑफ द अबव। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। बी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940-1950 यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व एज द थर्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर, you would want to use an RBG मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। हाई क्वालिटी में पाने के लिए बड़ा बड़ा कैनवास वगैरह में जो हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं वो घरेलू प्रिंटर से तो होगा नहीं। हाई क्वालिटी में देखने के लिए हमको प्लॉटर की तरफ जाना पड़ेगा। देखिएगा बड़ा बड़ा जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर प्लॉटर होता है। तो आंसर देखिए प्लॉटर। इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपिलेशन प्रोसेस? कंपिलेशन प्रोसेस का स्टेजेस क्या है? Feasibility study, system design and testing, implementations and documentation, lexical analysis, syntax analysis and code generation, none of the above। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, चलिए देखते हैं। आंसर सी, lexical analysis, syntax analysis and code generation। Which of the following IC was used in third generations of computer? SSI, small scale integration, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या बोथ ए एंड बी? आंसर देखिए ए एंड बी, बोथ। द मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन का मतलब ही हो गया वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। आंसर देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। डम टर्मिनल हैज, डम टर्मिनल का मतलब जहां पर ही आपको प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, माने एक तो सीपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं, सीपीयू एक्चुअली इसको नहीं बुलाया था, उसको सिस्टम ही नहीं बुलाया था।
तो वहां पर डम कंप्यूटर में वो चीज नहीं रहता है, वो कहीं और सेंट्रलाइज किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलता है, एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी या कीबोर्ड एंड स्क्रीन। आंसर देखते हैं। देखिए कीबोर्ड एंड स्क्रीन, यहाँ पर सिर्फ आपको कीबोर्ड और स्क्रीन मिलेगा, बाद बाकी सेंट्रलाइज किया जाता है कहीं और पे इसका प्रोसेसिंग यूनिट को। 1 मिलीसेकंड इज, 1 मिलीसेकंड कितने के बराबर होता है? मिलीसेकंड का 10वां भाग, मिलीसेकंड का 1000वां भाग या 10,000वां भाग? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1000 भाग होता है मिलीसेकंड, 1 सेकंड का। यस। नेक्स्ट, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर बाय डॉट पर स्क्वायर इंच या डॉट पर इंच या डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डॉट पर स्क्वायर इंच से किसी भी प्रिंटर का आउटपुट का क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है। Which of the following was a special purpose computer? ABC, ANI AC, AD, ADV AC, all of the above। इसका आंसर होगा ABC। अटानोसॉफ्ट एंड क्लिपफोर्ड नाम का जो साइंटिस्ट और जो इंजीनियर थे वो इसका इजाद किए थे, उन्हीं के नाम से ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ABC। अभी तुरंत ये क्वेश्चन किया, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अटानोसॉफ्ट एंड क्लिपफोर्ड? आंसर होगा B, ABC। यस, यहाँ पर ही आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, which of the following storage device can store maximum amount of data? Floppy disk, hard disk, compact disk और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क? इसका आंसर होगा B, हार्ड डिस्क। यस। नेक्स्ट, which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? ENIAC, फर्स्ट जनरेशन, और इसको आप टैली कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जहाँ फर्स्ट जनरेशन का बात हो या वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व का बात हो तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ENIAC। A physical component, a physical connection between the microprocessor memory and other part of the microcomputer is known as path, address bus, root, all of the above। यहाँ पर ये आंसर होगा इसका एड्रेस बस। यस। चलिए, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क could store of data 1.4 MB, 1.44 GB, 1.4 GB, 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता था 1.44 MB। यस, 1.44 MB, 3.5 इंच का ये इसका साइज होता था। 1980 और 90 के बीच में ये देखा जाता था, लेकिन अभी बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस आ गए, इंटरनल एक्सटर्नल, काफी डेटा स्टोर करते हैं। बस यही था इस सिस्टम में, यही था इस वीडियो में, और बहुत सारा वीडियो इसके अलावा भी हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं इसी चैनल में, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते जरूर आप एक लाइक देते जाएं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।